नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकीय से 1002 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे। अगर आपको इससे कम या अधिक स्पीड की ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखते समय ही स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। इस डिक्टेशन में हमने कॉमा, विराम, प्रश्नवाचक या पैरा को काउंट नहीं किया है। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन पर सरकार की रणनीतिक चुप्पी को लेकर लगातार अंगुलियां उठती आ रही हैं। विराम। अब लखीमपुर खीरी की घटना और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बयान के बाद केंद्र सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विराम। लखीमपुर खीरी के एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को पहुंचना था। विराम। उसका आयोजन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अपने पैतृक गांव में किया था। विराम। उस मौके पर किसान आंदोलनकारियों ने उप मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने का तय किया था। विराम। वे हजारों की संख्या में वहां एकत्र थे। विराम। इस वजह से उप मुख्यमंत्री ने वहां पहुंचने का अपना कार्यक्रम बदल दिया था। विराम। आरोप है कि इससे चिढ़कर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ 2 बड़ी गाड़ियों से किसानों को कुचल दिया। विराम। इसमें 4 किसान मारे गए और कई जख्मी हो गए। विराम। टक्कर मारने वाली दोनों गाड़ियां संतुलन खोकर पलट गईं और फिर किसानों ने उनमें आग लगा दी। विराम। इस तरह एक चालक समेत 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की भी मौत हो गई। विराम। किसानों का आरोप है कि मंत्री के बेटे ने सोची समझी योजना के तहत इस घटना को अंजाम दिया, जबकि मंत्री और उनके बेटे का आरोप है कि वे उन गाड़ियों में सवार नहीं थे, किसानों ने उन गाड़ियों पर पथराव किया, जिससे असंतुलित होकर वे उनसे टकरा गईं। विराम। सच्चाई क्या है, यह तो निष्पक्ष जांच हो, तभी पता चल सकता है। विराम। मगर इस घटना से स्वाभाविक ही किसान आक्रोशित हैं। विराम। पैरा। दरअसल, लखीमपुर खीरी की घटना में केंद्रीय मंत्री की संलिप्तता के कुछ आधार मौजूद हैं, जिनके चलते लोग उनके बयान पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। विराम। कुछ दिनों पहले ही 2 जगह जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों को सार्वजनिक रूप से धमकाया था कि वे इस तरह आंदोलन करना बंद कर दें, वरना उन्हें सबक सिखाया जाएगा। विराम। उसके बाद जब किसान सड़क किनारे खड़े होकर उन्हें काले झंडे दिखा रहे थे, तब मंत्री जी ने खिड़की से बाहर सिर निकाल कर अंगूठा नीचे की तरफ करके इशारा किया था, जिसका भाव था कि तुम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। विराम। उस इलाके में चल रहा आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक रहा है। विराम। इसलिए किसानों के पथराव करने या
उग्र रूप धारण करने की बात बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतर रही। विराम पैरा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक सभा में किसानों को आंदोलन कर रहे किसानों के विरोध में अलग मोर्चा खोलने और लाठी डंडा लेकर उन पर हमले करने की सीख देते सुने गए। विराम इससे करनाल में हुई हिंसा और उससे पहले की घटनाओं के सूत्र भी हाथ लगते हैं और इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि भाजपा की सरकारें किसान आंदोलनकारियों से किस प्रकार निपटना चाहती हैं। विराम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा की कोई जगह नहीं होती। विराम सत्ता पक्ष से असहमति की आवाजें सुनने की भी नैतिक अपेक्षा की जाती है। विराम किन्हीं नीतियों पर व्यापक ऐतराज है तो सरकार से उनमें सुधार की उम्मीद की जाती है। विराम मगर सरकार में जिम्मेदार पदों का निर्वाह कर रहे कुछ लोग अगर हिंसा के सहारे असहमतियों को दबाने में विश्वास करते हैं तो इस तरह किसान आंदोलन को शांत करने के बजाय एक प्रकार से उकसाने का ही प्रयास कर रहे हैं। विराम इससे न सरकार को कोई लाभ मिलेगा न पार्टी को। विराम पैरा। महामारी के लंबे दौर के बाद ज्यादातर राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं। विराम हालांकि अभी भी कई राज्यों में छोटी कक्षाएं शुरू नहीं हुई हैं। विराम इसके पीछे बड़ा कारण संक्रमण के फिर से फैलने की आशंका है। विराम माना जा रहा है कि अचानक से भीड़ बढ़ने से कहीं बच्चे संक्रमित न होने लगें। विराम वैसे समय समय पर महामारी विशेषज्ञ इस आशंका को खारिज करते रहे हैं। विराम दूसरी लहर का प्रकोप धीमा पड़ने के बाद विशेषज्ञों की ओर से ऐसे सुझाव आए थे कि जहां संक्रमण का फैलाव कमजोर पड़ चुका है वहां सावधानी के साथ स्कूलों को खोला जा सकता है। विराम इसके बाद ही जुलाई में राजस्थान हिमाचल प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश तेलंगाना छत्तीसगढ़ बिहार पंजाब कई राज्यों ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने की दिशा में कदम बढ़ाया था। विराम पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक कक्षाओं के विद्यार्थियों को स्कूल आने की इजाजत दी गई। विराम कई राज्यों ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाएं भी शुरू कर दी थीं। विराम पर बीच में कुछ राज्यों में मामले बढ़ते देख 8वीं तक की कक्षाओं को नहीं बुलाने का फैसला लेना पड़ गया। विराम पैरा 12 साल से कम उम्र वाले बच्चों में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा इसलिए भी माना जा रहा है कि अभी इस आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू नहीं हुआ है। विराम फिर बार बार तीसरी लहर की आशंका भी जताई जाती रही। विराम इससे भी लोगों में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर डर बना रहा। विराम हालांकि अब भारत में बच्चों के टीके भी लगभग तैयार हैं और जल्दी लगने भी शुरू हो जाएंगे। विराम पर देश भर के बच्चों के टीकाकरण में तो लंबा वक्त लगेगा। विराम ऐसे में सवाल है कि बच्चों को कब तक स्कूल नहीं भेजा जाए। प्रश्नवाचक। इस बारे में हाल में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट तसल्ली देने वाली प्रतीत होती है। विराम इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर व्यापक स्तर पर बच्चों का टीकाकरण नहीं भी होता है तो भी खतरे की बात नहीं है। विराम रिपोर्ट में ज्यादा जोर इस बात पर है कि अब कैसे भी करके बच्चों को घर पर हो रही ऑनलाइन पढ़ाई के दुष्चक्र से बाहर निकाला जाना
जरूरी है। विराम, इससे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। विराम, अवसाद, चिंता, हिंसा जैसी गंभीर समस्याएं उन्हें घेर रही हैं। विराम, खुदकुशी की घटनाएं सामने आ रही हैं। विराम, इसलिए संक्रमण से कहीं ज्यादा बड़ा खतरा अब महामारी के खौफ का खड़ा हो गया है। विराम, पैरा, यह सही है कि महामारी खतरा पहले इसलिए भी ज्यादा गंभीर था कि उसकी उत्पत्ति से लेकर फैलाव और इलाज के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। विराम, पर अब इस बारे में काफी कुछ सामने आ चुका है। विराम, बड़े पैमाने पर टीकाकरण हो रहा है। विराम, डर के मारे बचाव संबंधी उपाय भी लोग अपनाने लगे हैं। विराम, स्टॉप।